हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 3 है आपका समतल में गति, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा बच्चों सदिश विश्लेषण पढ़ना है। यानी सदिशों का योग, सदिश सदिश क्या है, सदिशों का गुणा है ना, आपका सदिशों का अदिश गुणनफल, ये सारा चीज इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। आज आप लोग यहाँ पे सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में समझेंगे। वास्तविकता में तो यह है बच्चों कि जो बच्चे होते हैं तो सदिश और अदिश में ये सोचते हैं कि बहुत सरल टॉपिक है, और सरल टॉपिक के चक्कर में केवल और केवल इसकी परिभाषा याद करते हैं बस, कि हाँ भाई अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं, सदिश मतलब जिसमें दिशा है, और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह कभी याद ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें जो फैक्ट का क्वेश्चन भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन उसे लोग ध्यान में रखते ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि सभी लेक्चर को अच्छे तरीके से समझे, बारीकी से समझे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इस लेक्चर में केवल परिभाषा बस मिलने वाला है। कोई भी लेक्चर होता बच्चों, जब पूरा वीडियो आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नया सीख मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो सदिश राशि है बच्चों और अदिश राशि है, इसका इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सदिश राशि की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और जब अदिश राशियों की बात करते हैं बच्चों तो स्केलर क्वांटिटीज, मतलब स्केलर और वेक्टर होता है। कभी कभी इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आप लोगों से स्कूल में कि बताओ स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो फिर आप लोगों के मन में दिक्कत हो जाती है। देखो बच्चों, शब्द से तो ऐसे परिभाषा हर एक बच्चा सीख जाएगा कि अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, आपका अदिश होगा। अदिश आदिश मतलब दिशा रहित, दिशाहीन, है ना, मतलब जिसमें दिशा ना हो बच्चों। ठीक है, वो आपका अदिश कहलाएगा। लेकिन दिशा सहित सादिश, सादिश मतलब दिशा सहित, सा मतलब सहित और दिशा जिसमें दिशा हो, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है बच्चों, वो सदिश कहलाता है। ऐसी राशियां वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं। लेकिन जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है बच्चों, दिशा नहीं होता, वो आपका अदिश राशि कहलाता है। सिंपल है, परिभाषा आपसे कोई पूछेगा आसानी से बता सकते हो। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो आपका अदिश राशि कहलाता है। और ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों साथ साथ होता है, आपका सदिश राशि कहलाता है। अब बच्चों, जैसे सदिश राशि और अदिश राशि का एग्जाम्पल आपको याद करना ही करना है। यहाँ पर देखिए, लंबाई है, आयतन है, घनत्व है, समय है, ताप है, कार्य है, ऊर्जा है, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विभव, ताप, विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपके अदिश राशि है। इनको चाहे आप अपने ट्रिक से याद करो, किसी भी तरीके से याद करो, इतना जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन यहीं से, इससे अलग क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा ही नहीं जाता है। ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। अब 3 सदिश दे देगा और एक आपका बच्चों अदिश, फिर आपको उसमें से छांटना होगा। तो ये छांटने वाला क्वेश्चन, जैसे ऑब्जेक्टिव है ना, बहुविकल्पी प्रश्न आ गया तो पूछ देगा भाई साहब ये सदिश है अदिश, इनमें से कौन सदिश है या अदिश है। तो एग्जाम्पल आप तैयार कर लो भाई कि अदिश राशि में लंबाई हम मापते हैं तो उसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आयतन है, घनत्व है, समय है, तापमान है, कार्य है, ऊर्जा है, विद्युत धारा जो बच्चों, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन फिर भी आपका अदिश है, क्योंकि ये सदिश नियम का पालन नहीं करता, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए, तभी वो सदिश होगा, अन्यथा वो सदिश नहीं होगा। ये एक फैक्ट की बात है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोई भी राशि केवल और केवल दिशा या परिमाण से ही सदिश राशि नहीं कहलाएगा। उसके लिए आवश्यक कथन ये है कि वह सदिश योग के नियम का पालन करे। नोट कर लेना बच्चों आप लोग कि कोई भी राशि सदिश राशि तभी कहलाएगा जब वो सदिश योग के नियम का पालन करे। यदि वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, फिर वो सदिश राशि नहीं कहलाएगा बच्चों। ऐसे ही आपका जो विद्युत धारा है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। देखिए, यही चीज, यही फैक्ट की बात है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहां से आ रहा है, कि भाई विद्युत धारा में दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन ये आपका अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग का नियम, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता बच्चों। तो नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2 आपको यहाँ पे फैक्ट मिल गया कि आपका भाई एक अपवाद है, विद्युत धारा में दिशा परिमाण दोनों है, लेकिन फिर भी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि कोई भी भौतिक राशि सदिश तभी कहलाएगा जब वो बच्चों सदिश योग के नियम का पालन करेगा। दूसरा चीज, जैसे हम कोई पृष्ठ लेते हैं बच्चों, कोई पृष्ठ की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात नहीं करते, पृष्ठ की बात करते हैं। पृष्ठ के क्षेत्रफल को हमेशा हम सदिश मानते हैं। यदि पृष्ठ की बात करें, जैसे हमारा ये पृष्ठ है, तो इसमें एक निश्चित
मतलब दिशा होगी बच्चों, इसका एरिया वेक्टर होगा, हमेशा इसके लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे हमारे पृष्ठ है ना, तो इसके लंबवत बाहर की ओर बच्चों इसका एरिया वेक्टर होगा। तो कोई भी पृष्ठ है यदि, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम हमेशा सदिश मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगी। इस पृष्ठ की दिशा हम इधर तो नहीं मान सकते, लंबवत बाहर की ओर होगा बच्चों। तो कोई भी पृष्ठ होगा, यदि उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसको हम सदिश मानते हैं। यदि किसी हम वस्तु का क्षेत्रफल मानेंगे तो सदिश नहीं होगा, लेकिन केवल उस वस्तु के पृष्ठ की बात करते हैं तो उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत मानी जाती है बच्चों, इसलिए आपका वो सदिश है। तो यहां से एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा कि सदिश या अदिश है, तो आप लोग नोट कर लेना कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो सदिश है बच्चों। विद्युत धारा कोई पूछे तो बता देना भाई इसमें दिशा परिमाण दोनों है, किंतु ये अदिश राशि है, क्योंकि धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करता। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये भी लिखना आप लोग कि कोई भी राशि तभी सदिश राशि कहलाएगा भले ही उसमें दिशा परिमाण हो, जब तक कि वो सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करेगा। ये फैक्ट की बात है। ठीक, चलिए अदिश राशि तो आपने समझ लिया, सदिश का भी एग्जाम्पल आपको तैयार करना ही पड़ेगा कि वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, बल, आघूर्ण, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, भार, प्रतिबल। ये ना केवल बच्चों आपके 11th क्लास में है, आगे चलकर आप 12th में जाओगे वहां भी ये जरूरी है, वहां भी आपको मिलना ही मिलना है ये चीजें। तो आप लोगों को इसके साथ साथ आगे की भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं कि जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए इसे बारीकी से समझें। जैसे 4-5 एग्जाम्पल बता दिए, आप अपने बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ढूंढो, जितना हो सके उसको अलग से आप एक चार्ट बना लो कि सदिश राशियों का चार्ट, अदिश राशियों का चार्ट, उसको आप धीरे धीरे देखते रहोगे बच्चों। आगे चल के कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है सदिश सदिश से, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कहीं भी जाओगे भाई जीके क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, तो वहां से अदिश सदिश से पूछ दिया जाता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, बल, आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, भार, प्रतिबल, ये सब क्या है, सदिश राशि हैं। बाकी नोट करने के लिए मैं बोला हूं कि किसी राशि के सदिश राशि होने के लिए भी आवश्यक है कि वह सदिश योग के नियम का पालन करे। विद्युत धारा में परिमाण दिशा दोनों है, किंतु बच्चों ये अदिश राशि है क्योंकि धारा में सदिश नियम का पालन नहीं होता। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, हम छोटे छोटे ही टॉपिक कराएंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे, और इस साल पूरा कोर्स कराया जाएगा। 11th क्लास में आप पहली बार आए हैं बच्चों, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करते रहें, आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो आप लोगों के लिए निरंतर वीडियोज लेक्चर आते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।